इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इनकी डेफिनेशन लर्न करेंगे, उसको समझेंगे और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लर्न करते हैं इवन नंबर्स की डेफिनेशन। सो इवन नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स की आप यहां पर डेफिनेशन देख सकते हो। नंबर्स दैट मेक परफेक्ट पेयर ऑफ टू। जी हां, परफेक्ट पेयर ऑफ टू। पेयर मतलब क्या? जब आप दो चीजें एक साथ लेते हो तो वो होगा पेयर। शूज का क्या होता है? पेयर ऑफ शूज। इयररिंग्स का क्या होता है? पेयर ऑफ इयररिंग्स। तो एक पेयर में कितने होते हैं? टू थिंग्स होते हैं। सो जो नंबर्स अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और उनका दो दो का पेयर्स परफेक्ट आ रहे तो उस नंबर को आप कहोगे इवन नंबर्स। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैंने लिया नंबर 8। अभी 8 को क्या करना है? दो के पेयर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मान लो मेरे पास 8 बीड्स है या फिर 8 छोटे से सर्कल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट। तो इन सर्कल्स को मुझे क्या करना है? पेयर ऑफ टू में इन बीड्स का मुझे फॉर्म करना है पेयर ऑफ टू। तो आइए फॉर्म करते हैं। एक पेयर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यानी हमारे पास कितने पेयर्स हुए? 4 पेयर। 4 पेयर्स। तो यहां पर हर एक पेयर में आप देख सकते हो एक पेयर में कितने यूनिट्स है? 2 यूनिट्स। सो दिस इज व्हाट? पेयर ऑफ 2। तो 8 क्या हुआ? इवन नंबर। 8 क्या है? इवन नंबर। सो अगर मैं यहां पर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7। अभी यहां पर 7 सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं। इनको मैं 2 के पेयर्स में अरेंज करके देखता हूं। ये हो गए 2 2। इसके लिए है कोई? नहीं, ये अकेला बचा। तो मैंने कितने बीड्स लिए थे? 7। तो 7 इवन नंबर है? नहीं। सो ये क्या हुआ? यहां पर पेयर फॉर्म हुआ? नहीं फॉर्म हुआ। तो ये जो 7 नंबर है ये है कौन सा नंबर? ऑड नंबर। जिनके पेयर्स फॉर्म नहीं होते वो होते हैं ऑड नंबर्स। इसी तरह से आप अभी डिजिट 6 का करके देखो। तो 6 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? आप फाइंड आउट करो। अगर आपको परफेक्ट पेयर मिले, ये 1 2 और 3, यहां पर आप देख सकते हो। यस, परफेक्ट पेयर मतलब 6 क्या है? इवन नंबर। अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर्स दैट कैनॉट बी पुट इनटू पेयर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। यहां पर आप ऊपर एग्जाम्पल देख सकते हो जिनको हम पेयर्स में फॉर्म नहीं कर सकते, उन नंबर्स को हम कहते हैं
ऑड नंबर्स, बराबर है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ले लो, 3, 5, 9, जितने भी ले सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 डॉट्स दिए हैं और 2 के पेयर्स में मुझे फॉर्म करना है, तो ये एक पेयर आया। तो ऑड नंबर्स में होता क्या है, जब आप पेयर्स करते हो तो हमेशा आपका एक रिमेनिंग आता है, जिसको डिवीजन में हम कहते हैं रिमाइंडर। आपका हमेशा ऑड नंबर में क्या होगा, आप पेयर करने की कोशिश करोगे मगर एक लास्ट में बच ही जाएगा। तो देख लो 5 का 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर मैंने 5 सर्कल लिए। अभी इसका 2 के पेयर में मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 1, ये 2, यहां पर क्या हुआ, 1 बच गया। तो ये है ऑड नंबर्स। इवन में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई भी नहीं बचता। मगर ऑड नंबर में क्या है, एक हमेशा पीछे रह जाता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अभी हम लर्न करेंगे एक ट्रिक, क्योंकि अगर बड़े नंबर्स आपको दिए गए, मान लो 2387, ये नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम ऐसे पेयर तो नहीं करते बैठते, 2387 इतने सारे पेयर्स नहीं करेंगे। तो एक इसके लिए ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर को हम आसानी से कैसे पहचान सकते हैं, अभी हम वो लर्न करने वाले हैं। तो वाइल आइडेंटिफाइंग नंबर्स को पहचानते वक्त क्या करना है, हमें ध्यान देना है सिर्फ वंस प्लेस पर। कौन से प्लेस पर? वंस। तो अगर मल्टीपल ऑफ 2, वंस प्लेस पर अगर मल्टीपल ऑफ 2 आया, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब क्या, 2, 4, 6, 8 या फिर 0। अगर वंस प्लेस पर इनमें से कोई भी डिजिट आता है तो वो नंबर होगा इवन नंबर, वो नंबर होगा इवन नंबर। अगर आपके वंस प्लेस पर 1, 3, 5, 7 या फिर 9, इनमें से कोई भी डिजिट आया तो वो नंबर क्या होगा, ऑड नंबर। तो अभी मैंने जो आपको पहले वो नंबर दिया था, वो एग्जाम्पल देखते हैं, वो ऑड है या इवन है। तो हमने नंबर लिया था 2387। अभी ये नंबर ऑड है या इवन है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसके वंस प्लेस पर हमें ध्यान देना है। कौन से प्लेस पर? वंस प्लेस पर। अभी यहां पर वंस प्लेस पर क्या आया है, 7, बराबर है। तो 7 कहां पर है, इवन में है या ऑड में है, आप चेक करो कि बताओ। 7 आया है ऑड के सीरीज में, तो ये पूरा नंबर कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 9486। अभी वंस प्लेस पर सिर्फ आपको ध्यान कहां देना है, वंस प्लेस पर। वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 6। तो 6 आप यहां पर देख सकते हो, कौन सा नंबर हुआ, इवन। तो ये है इवन नंबर।
करेक्ट। इवन नंबर आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। सिंपली आपको 2 का टेबल याद रखना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 है, मगर इसके लिए हम यहां पर लेंगे 0। तो इनमें से कोई भी अगर वंस प्लेस पर आता है तो वो नंबर कहलाएगा इवन नंबर। इवन नंबर। और बाकी जो डिजिट्स बचे अगर वो आए तो वो होगा ऑड नंबर। तो जो डिजिट्स बचे वो क्या है? 1 3 5 7 और 9। इनमें से कोई आया तो वो होगा ऑड नंबर। सो दिस इज व्हाट अबाउट इवन नंबर एंड ऑड नंबर। आप चाहे जितना भी बड़ा नंबर आए आपको, 5 डिजिट हो 6 डिजिट हो, यहां पर मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 8 9 0 6 7 8। अब इतना बड़ा नंबर है तो ये नंबर ऑड है या इवन है, कैसे फाइंड आउट करना है? सिंपल सी ट्रिक है। सिर्फ आपको ध्यान देना है वंस प्लेस पर। वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है? वो डिजिट अगर 2 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर क्या है? इवन नंबर। इतना सिंपल है ये। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हम लर्न करेंगे प्रैक्टिस टाइम 4 में से। यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है माय प्रैक्टिस टाइम 4 से, और फर्स्ट एग्जाम्पल है रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इस नंबर को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब क्या? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो उसके लिए मुझे ड्रॉ करना होगा चार्ट। तो ये है हमारा चार्ट। इस चार्ट में हम हर एक नंबर को लिखेंगे। तो सबसे पहला नंबर है 1002, दूसरा नंबर है 1020, तीसरा नंबर है 7562, नेक्स्ट है 7652। अभी इसे हमें अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। सो प्लेस बाय प्लेस हम कंपेयर करेंगे। पहले कंपेयर करेंगे 1000, यहां पर 1177। स्मॉलर कौन है? 1। तो सिर्फ इन दोनों नंबर्स की अभी कंपैरिजन होगी। हंड्रेड्स पर आप देख सकते हो 0 और यहां पर भी 0 आया है। तो हम कंपेयर करेंगे टेंस। टेंस आप देख सकते हो यहां पर आया 0 और नीचे है 2। तो इनमें स्मॉल कौन है? ऑब्वियसली 0। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ये वाला नंबर और बाद में नीचे वाला। इन दो नंबर्स का कंपैरिजन हो गया। अभी आते हैं नीचे वाले दो। दोनों जगह पर 7 है 1000 की प्लेस पर। तो हम कंपेयर करेंगे हंड्रेड्स की प्लेस। यहां पर है 5 और नीचे है 6। तो 5 छोटा है या 6? ऑब्वियसली 5। तो मैं लिखूंगा ये तीसरे नंबर पर और बचा हुआ 4th। सो मेरा आंसर क्या होगा? 1002, 1020, 7562 और लास्ट में 7652। स्मॉलर टू बिगर, और इसको हम देंगे क्रोकोडाइल सिंबल। करेक्ट। क्रोकोडाइल क्या करता है?
बड़े नंबर को खा जाता है। सो दिस इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हो, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी यहां पर जो भी नंबर सीरीज दिया है हमें, उसको हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए हमें फिर से चाहिए होगा प्लेस का चार्ट। तो ये है प्लेस चार्ट। तो इसमें हम लिखेंगे हमारे नंबर्स। सबसे पहले 1856, बाद में मैं लिखूंगा 1595, फिर मैं लिखूंगा 1431 और लास्ट में 1771। तो इसको हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो इन चारों नंबर्स में सबसे लार्जेस्ट कौन है, आइए देखते हैं। तो लेफ्ट से चेक करना है। यहां पर लेफ्ट में सभी कौन से डिजिट है, 1। ऑल आर सेम एट द थाउजेंड्स। सो नाउ वी विल कंपेयर हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स पर सबसे लार्जेस्ट कौन है, 8। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे। अभी बचे 5, 4 और 7। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 7। तो ये आया दूसरी नंबर पर। बचा 5 और 4। 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 5। तो ये हम लिखेंगे तीसरे नंबर पर और ये लास्ट। तो आइए अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 1856, फिर 1771, देन 1595 और लास्ट में 1431। नाउ क्रोकोडाइल रूल, बड़ा नंबर है उसे क्रोकोडाइल खा जाएगा। तो यही सिंबल हर जगह आया। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, टिक द इवन नंबर्स। उसमें से हमने पहला एग्जाम्पल लिया है। तो हमारे पहले एग्जाम्पल में 6 नंबर्स दिए हैं, 2143, 2156, 1157, नेक्स्ट है 3895, फिर है 1168 और लास्ट है 1141। तो इनमें से सिर्फ इवन नंबर को हमें क्या करना है, टिक करना है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स के नीचे पहले तो बॉक्स ड्रॉ करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने हर एक नंबर के नीचे एक बॉक्स ड्रॉ किया है। उस बॉक्स के अंदर मैं करने वाला हूं टिक। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या, वंस के प्लेस पर कौन से डिजिट आने चाहिए, जो डिजिट्स टेबल ऑफ 2 में प्रेजेंट है। करेक्ट। तो इस नंबर में आप देख सकते हो वंस प्लेस पर कौन से नंबर पर आप ध्यान दोगे, आप सिर्फ वंस पर। तो यहां पर क्या है, 3 है। तो ये इवन नंबर है नहीं। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, स्किप करने से बजाय पेंसिल से आप यहां पर नहीं है इसलिए क्रॉस कर दो। सो नेक्स्ट नंबर 2156, इसमें हम ध्यान देंगे सिर्फ वंस प्लेस पर। वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, डिजिट 6। सो 6 डिजिट 2 के टेबल में आता है,
हाँ आता है, तो ये है इवन नंबर। नेक्स्ट उसी तरह से आप कंफर्म कर लो, नहीं है। 5 2 के टेबल में आता है, नो। 8 2 के टेबल में आता है, यस। और वंस प्लेस 1 2 के टेबल में है, नहीं है। सो इस सीरीज में सिर्फ इवन नंबर्स कितने आए, 1 और 2, और बाकी जो नहीं थे मैंने उन्हें क्या किया है, क्रॉस आउट किया है। इसी तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टिक द ऑड नंबर्स। वहां पर आपको टिक करना है ऑड नंबर्स, जैसे कि हमने यहां पर किया इवन नंबर्स को, आप वहां पर टिक करोगे ऑड नंबर्स को। सो इन टुडेज वीडियो वी लर्न अबाउट कंपेयरिंग नंबर्स. Also, we have discussed about ascending order and descending order, and at last we learnt about even numbers and odd numbers. तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Till the time, stay home, stay safe. Thank you.